तो मेरे थप्पड़ इधर लगता था, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता था। वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मेरे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ और किस तरह इससे निकलूँ। मैंने क्या किया ऐसा? वो फीलिंग ही बड़ी अजीब सी थी कि आपको किसी ने पूछा है, आपसे बात की है किसी ने, और इससे पहले मुझे पता, हमने जिसको भी अप्रोच किया सब ने मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब मैं उधर पहुंचा तो वही बिग ब्रदर मेरे से मिलने आया। कस्टडी में था, वो मुझे कहते थे कि आपके पीछे MI लगी हुई है। तब उसने मुझे कहा कि जिन लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ले रहे हैं ना, मैं उस इदारे से हूँ। फिर उसने मुझे बताते गए जिन ऑफिसर्स ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उसे माँ बहन की गालियाँ दिलवाई, अगले दिन सबकी खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। डक्की भाई के व्लॉग ने तो हलचल ही मचा दी। उन्होंने बिल्कुल अपने वर्ड्स की पासदारी रख ली। उन्होंने कहा था कि जब मैं अपनी खामोशी खोलूंगा तो फिर इंटरनेट उसे भूल नहीं पाएगा, और ऐसा ही हुआ है। अभी 6 से 7 घंटे हो गए उनके व्लॉग अपलोड हुए हुए, और जितना शोर इस वक्त मचा हुआ है, किस किस को उन्होंने एक्सपोज नहीं किया, हर किसी का पोल खोल के रख दिया है। पता चल गया कि कौन क्या करता फिरा था। सबको पहले से डाउट था, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ दाल में काला था, क्योंकि एक ही इंसान फंसा हुआ है और इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था कि उसको निकालना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीजन थी, बहुत सारी क्यासराइयां होती रही, लेकिन डक्की भाई ने खुद बोलकर सारा का सारा पोल सबका खोल दिया है। उन्होंने एक्सपोज कर दिया है, हर किसी को खोल के रख दिया है। जो लोग कह रहे थे ना कि डक्की आएगा और फिर पता चल जाएगा, तो जनाब पता चल चुका है। डक्की ने एक एक बारियां बता दी हैं कि कौन किस क्या क्या करता रहा है, और इस मुश्किल टाइम में उसकी फैमिली के साथ कौन कौन खड़ा था, और इसके अलावा उसकी फैमिली ने क्या क्या कुछ फेस किया है। अपने सारे दोस्तों को एक्सपोज कर दिया है, पूरे के पूरे सिस्टम को, और जिसको उन्होंने क्रेडिट दिया है सारा का सारा, और वो है हमारी आर्म फोर्सेस, जिन्होंने ना सिर्फ टाइमली एक्शन लिया एक ज़िंदगी ख़त्म होने से और एक इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचा लिया। जितनी की क्या सराहियाँ की जा रही थी, रॉन्ग खबरें फैलाई जा रही थी, डक्की ये है डक्की वो है, सब गलत साबित हो गया और डक्की इनोसेंट निकला है। उसने अपनी हर बात क्लियरली अपने सब्सक्राइबर्स को एक्सप्लेन कर दी है। 90 लाख लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब डक्की आएगा और कब ये सारा का सारा मामला क्लियर होंगे, तो आज वो सारे क्लियर कर दिए। पिछले दिनों ही जब ये सब कुछ हो रहा था, जैसे डक्की भाई ने बताया अपने व्लॉग में, कुछ कॉन्फिडेंस आ गया था। अरूप ने केसेस किए थे, ज़िया आके बोला था कुछ स्क्रीन पे, तो तब से कुछ पता चल रहा था कि इनके हाथ कुछ कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब जो सिस्टम से डर रहे थे और इनके साथ इतना बुरा हो चुका था, अब कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो रिलीफ की तरफ जा रही हैं। और वही सब कुछ हो गया जब उन्हें पता चल चुका था कि उनके पीछे अब कोई और है जो इन गलत लोगों को पकड़ने के लिए तैयार खड़ा है, और उनको सिस्टम पूरा समझ आ गया था। फिर ही इन्होंने फ्रंट लाइन पे आके बोलना शुरू किया था, और फिर ऐसा बोले हैं कि अब सबको बता दिया उन्होंने। डक्की भाई के इस व्लॉग ने जहाँ से सब फ्रेंड्स को एक्सपोज किया है, बातें होती हैं। वो जब आएगा वो अपनी स्टोरी खुद सुनाएगा। हम कोई नहीं होता कि उसकी स्टोरी सुनाए कि यार हमने ये कर दिया, उसके लिए ये फलाना हो गया तो फलाना हो गया। तो भाई ये रीजन थी हम उसे मिलने नहीं गए, क्योंकि वो चाहता था कि वहीं ऐसे ऐसे लोग भी एक्सपोज हो गए हैं जो कि दूर बैठे बड़े दावे कर रहे थे। सिस्टोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिस्टोलॉजी में इकरा और अरीब मिलने गए थे डक्की भाई से, उन्होंने इनसे मिलने से इनकार कर दिया था। बाकी सारे फ्रेंड्स की बात कुछ हो रहा है, लेकिन इकरा और अरीब की बात इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये दोनों डक्की और अरूप के बिजनेस पार्टनर भी हैं। डक्की की गैर मौजूदगी में 90 दिनों में खुद इकरा कंवल भी फंसी हुई थी, लेकिन एंटरटेनमेंट उसके व्लॉग्स पे कम नहीं हुई थी। कहीं से भी उसने कोई गम या कुछ नहीं बनाया था, या व्लॉग बनाने नहीं छोड़े थे डक्की भाई को से हमदर्दी दिखाते हुए, लेकिन उसके बिजनेस पे भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। अरीब अपनी फैमिलीज के फंक्शंस और अपने भाइयों के साथ वहाँ पे डिनर पार्टीज करता रहा है। सबका सब ऑब्वियसली डक्की के इल्म में तो होगा, इसी वजह से उसने इनसे मिलने से मना कर दिया। और अब बहुत जल्द बाकी क्लैरिटीज भी हो जाएंगी कि क्या पार्टनरशिप कंटिन्यू रहती है या नहीं। और डक्की ने ये तो क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा रहा। आगे क्या करेगा, किस तरह अपना करियर परस्यू करेगा और किस तरह उसके व्लॉग्स आते रहेंगे, ये सब आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।